नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। विधानसभा निर्वाचन के दौरान जिले की विशेष निगरानी की जरूरत को देखते हुए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शुक्रवार की रात फिर निरीक्षण दौरे में निकले। इस दौरान दोनों ने अति संवेदनशील क्षेत्र दरभा और कोडेनार के चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने जांच दल को कहा कि अन्य राज्यों के वाहनों पर विशेष निगरानी के साथ जांच करें, साथ ही भूसा भरे वाहनों को रात में रवाना ना होने दें, इनकी दिन में जांच कर रवाना करें। इसके अलावा सुबह सुबह सब्जी लेकर जाने वाले वाहन की भी सघन जांच करने पर जोर दिया। तो आपको बता दें, राज्य के वाहनों की निगरानी के साथ ही आदेश दिए गए हैं और जिसमें सघन जांच के आदेश दिए गए हैं। कांकेर के ग्राम पंचायत देवपुर के लोग अब चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें, सरपंच की दबंगई से परेशान ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत भी की गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। पंचायत में घोटाले को लेकर शिकायत की गई, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब इससे तंग आकर लोग इस चुनाव का बहिष्कार करने पर आ गए हैं। तो सरपंच की दबंगी से परेशान थे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कई बार शिकायतों के करने के बाद भी प्रशासन ने समस्या पर कोई समाधान नहीं किया। कांकेर के बांदे थाना के टेकामेटा में बोनस उठाने आए व्यक्ति का हर दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। आपको बता दें, चैनूराम कोरसा को बांदे ग्रामीण बैंक के सामने से एक वाहन ने जबरन बैठा लिया गया। सूचना मिलने पर परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने जल्द से जल्द इस समस्या के निस्तारण का आश्वासन दिया। आपको बता दें, परिजनों ने महाराष्ट्र पुलिस पर अपहरण किए जाने का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें, कांकेर में दिन दहाड़े शख्स का अपहरण किया गया। बोनस उठाने आया था शख्स, ग्रामीण बैंक के सामने से अपहरण किया गया है। परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। महाराष्ट्र पुलिस पर लगाए गए हैं आरोप। तो लगातार ये देखा जा रहा है, परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी है। परेशान था, बोनस उठाने आया था, तब यह अपहरण हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस इस पूरे मामले पर दिन दहाड़े ये घटना हुई है और जिसमें दहशत देखा जा रहा है लोगों में। बैंक के सामने से घटना हुई है, बोनस उठाने के लिए ये शख्स आया था। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद मनेन्द्रगढ़ कोतवाली पुलिस और जीआरपी के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कोतवाली पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की ओर से विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रेनों की जांच की जा रही है। वहीं ट्रेनों में यात्रा करने वाले सभी पैसेंजर्स के सामने की तलाशी भी ली जा रही है। तो आपको बता दें, पुलिस और जीआरपी की ओर से अभियान जारी है और पूरे इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जगदलपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर आनंद डाबा के पास अनाज से भरे अनियंत्रित ट्रक दो बाइक सवार पर लट गई, जिसके बाद सवार पिता पुत्र ट्रक के नीचे दब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन का मदद से ट्रक के नीचे दबे मृतकों के शव को निकाला, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान अजय गुप्ता और उनके पुत्र शिखर गुप्ता के रूप में हुई है। तो अनाज से भरा हुआ ट्रक ही जगदलपुर में पलट गया। ट्रक पलटने से पिता पुत्र की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीजेपी ने कोरबा जिले की कटघोरा विधानसभा सीट से जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद पटेल को प्रत्याशी घोषित किया है। इसके साथ ही प्रेमचंद पटेल ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। वहीं प्रेमचंद पटेल की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। इसी को लेकर अनुसूचित जाति मोर्चा के अनिल पाटले ने मीडिया से बातचीत की है।
जिसमें उन्होंने कहा कि संजय शर्मा को टिकट नहीं मिलने के कारण से बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं, जिसके कारण से कार्यकर्ता चुनाव में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करेंगे। तो कटघोरा सीट पे प्रेमचंद पटेल को टिकट मिला है। जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र पटेल की तैयारी शुरू की है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। सेवा किए हैं, वहाँ प्रथम पंक्ति में नाम संजय शर्मा जी का है, जो सेवा भाव से बहुत सेवा किए हैं और उनको यदि टिकट मिलती है तो हर समाज, हर वर्ग और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एकदम सामने आके उन लोग काम करते और जिताने का दावा करते हैं। टिकट तो घोषित हो गया है, क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए, जनता अब क्या मांग करती है, क्या चाहती है, जनता के ऊपर है। यदि जनता और कार्यकर्ता उनको निर्दलीय चुनाव उतारने के पक्ष में है तो भाई अब नेता बालोद में भाजपा ने 4 मंडल के निष्कासित 17 कार्यकर्ताओं को निष्कासन समाप्ति आदेश जारी किया। आपको बता दें, शहर मंडल से 3, अर्जुंदा मंडल से 8, डोंडी लोहार मंडल से 1 और दल्ली राजहरा मंडल से 5 कार्यकर्ताओं को निष्कासन दिया। तो वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने पार्टी में से वापस आकर कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ काम करने की बात कही है। तो बीजेपी ने 4 मंडल के कार्यकर्ताओं को यह आदेश जारी किए हैं। इस पूरे मामले की 17 कार्यकर्ताओं के ये आदेश जारी किए हैं। बोधघाट पुलिस को मुखबिर के जरिए अवैध शराब बिक्री की सूचना मिली, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दबिश दी, जहां से आरोपियों को गिरफ्तार किया और तकरीबन 52 लीटर अवैध शराब बरामद की है। आबकारी एक्ट के तहत अपराध कायम कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अवैध शराब बिक्री का मामला सामने आया, मुखबिर के जरिए ये सूचना मिली, घटनास्थल पर पुलिस ने दबिश दी है। जगदलपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, व्यक्तियों के द्वारा शहर में अवैध रूप से सट्टा पर्ची अंकों के आगे रुपए और मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से जुआ सट्टा खिलाने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर अलग अलग स्थानों से 3 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं रेड कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 14 नग सट्टा पर्ची 9,500 रुपए बरामद किए गए हैं। तो आपको बता दें, 9,500 रुपए बरामद किए 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम अपने पूरे रंग में रंगा हुआ है। विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने छत्तीसगढ़ आकर कहा कि कांग्रेस जात पात के नाम पर राजनीति करती है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 31 ओबीसी को टिकट दिया, 30 आदिवासी भाइयों बहनों को टिकट दिया, 10 अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों बहनों को दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हमने महिलाओं को 14 पहली बार चुनाव लड़ने वाले 43 लोग हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण का बिल पास कर दिया, लेकिन यह बिल राजभवन में अटक गया है। यह चुनावी लड़ाई जात पात पर आई है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या छत्तीसगढ़ की सियासत का पहिया जात पात की सियासत पर आकर टिक गया है? बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल अपने अपने चुनावी धुरंधरों को टिकट के बंटवारे के वक्त जात पात की याद दिला रहे हैं। ये सवाल आखिरकार क्यों? दरअसल इन दिनों जातिगत जनगणना का मुद्दा सियासी फिजाओं में तैर रहा है और उसके सूत्रधार बने हैं कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सियासी सरजमी पर पहुंचे बीजेपी के दिग्गज और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जाति के आधार पर सियासत के सवालों को लेकर कांग्रेस को ही निशाने पर ले लिया। बाकायदा वो ये साबित करने की कोशिशों में जुट गए कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी सभी जातियों के सम्मान में सियासी मैदान में है। दावा ये कि छत्तीसगढ़ में 31 ओबीसी को टिकट दिया गया,
30 आदिवासी चेहरों को टिकट देने का भी दावा है। 10 अनुसूचित जाति वर्ग के चेहरों पर बीजेपी ने दांव खेला है। इतना ही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने तो ये भी कह दिया कि देश में सबसे ज्यादा सांसद ओबीसी वर्ग के भाजपा के पास हैं। SC ST वर्ग के नेता भाजपा के हैं। सबसे ज्यादा विधायक भाजपा के हैं। 11 मंत्री हमारे केंद्र में ओबीसी समाज से आते हैं। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 21 ओबीसी को टिकट दिया है, 30 आदिवासी भाइयों बहनों को दिया है, 10 आपके अनुसूचित जाति भाइयों बहनों को दिया है, महिलाओं को 14, पहली बार 43, युवा 34, 85 में मैंने पूरा ब्रेकअप दे दिया। और देश में सबसे अधिक सांसद ओबीसी के भाजपा के हैं, SC ST के भाजपा के हैं, सबसे अधिक विधायक भाजपा के, 11 मंत्री हमारे केंद्र में ओबीसी समाज से आते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं। तो ये हम काम करते हैं। यानी छत्तीसगढ़ की सियासत अब जातियों की जंग में तब्दील हो चुकी है। वैसे ये इसलिए भी होना तय था क्योंकि छत्तीसगढ़ ओबीसी बहुल राज्यों में से एक है। इसीलिए यहाँ ओबीसी वर्ग को साधना दोनों ही पार्टियां चाहती हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलते हुए ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण का बिल पास करवाया, लेकिन ये बिल राजभवन में अटक गया। अब बीजेपी ओबीसी वर्ग के प्रत्याशियों पर ज्यादा दांव खेलती हुई दिखाई दे रही है। अगर 10 अनुसूचित जाति से प्रत्याशी हैं, कुल मिलाकर 31 प्रत्याशी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और इस सूची में अब तक 85 में से 14 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, दोनों सूची मिलाकर। और जो आप जानना चाहते हैं, 43 ऐसे प्रत्याशियों को पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। रविशंकर प्रसाद जी प्रधानमंत्री आवास पे भी बड़ी बड़ी बातें करके गए। भारतीय जनता पार्टी और रविशंकर प्रसाद बताएं कि छत्तीसगढ़ के हिस्से का 7 लाख प्रधानमंत्री आवास जो केंद्र सरकार के पास प्रतीक्षा सूची में था लंबित, उसको स्वीकृति क्यों नहीं दी जा रही थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा बार-बार पत्र लिखे जाने के बाद भी केंद्र सरकार क्यों छत्तीसगढ़ के आवासों को प्रतीक्षा सूची में रखी हुई थी। और केंद्र सरकार के इसी विरोधी रवैये के कारण ही छत्तीसगढ़ सरकार ने माननीय राहुल गांधी जी के हाथों मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करके इन 7 लाख आवासीनों के लिए उनके खातों में आवास बनाने की पहली किस्त जारी की। खैर अब देखना ये होगा कि इसका फायदा किसको कितना होता है, मगर इतना जरूर है कि सियासत में जाति की जंग वही जीतेगा जिसकी रणनीति में दम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। जगदलपुर में पुलिस ने कार्रवाई की, जहां अवैध शराब बिक्री की सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा टीम गठित कर कार्रवाई के लिए रवाना कर दिया। आपको बता दें, रेड के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक सफेद रंग के बोरी के अंदर अवैध अंग्रेजी शराब गुआ पौआ 40 नग 7,200 ml बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 5,200 रुपए बताई जा रही है। और आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय भेज दिया गया है। तो आपको बता दें, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध शराब बिक्री की सूचना मिली थी, पुलिस ने टीम गठित कर 7,200 ml अवैध शराब बरामद की है। कोरबा में नकली सोना से लोन लेने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, नकली सोना गिरवी रखकर निजी बैंक से लोन लेने वाले मिर्जापुर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने गिरोह के कब्जे से नकली सोने से बने हुए सामान को धारा 102 में जब्त किया। मामले की आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है।
तो नकली सोना से लोन लेने का मामला सामने आया। नकली सोना गिरवी रखकर लिया गया था लोन। निजी बैंक से लिया लोन। पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा के द्वारा हमें वाहन चेकिंग एवं संदिग्धों पर नजर रखने को हिदायत दिया गया था। उसी तारतम्य में हमारे सीएसबी चौकी की टीम एवं साइबर सेल की टीम द्वारा टीपी नगर बस स्टैंड के पास में अपना एमसीपी जैसे लगाए हुए थे, जहां पर ये अभिनव श्रीवास्तव और मोहम्मद आमिर, ये निवासी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के, एवं कोरबा के शेख मनोवल खान, ये नून बिर्रा गांव का, ये तीनों संदिग्ध स्थिति में मिले। उनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जे से, तीनों के कब्जे से 3 नग सोने जैसे धातु की हार एवं 12 नग चूड़ियां बरामद हुई थी, जिसके संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु उसको नोटिस दिया गया। उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसे 102 सीआरपीसी के तहत जब्त किया गया है। अगली खबर बलौदाबाजार से है, जहां पुलिस ने सिग्मा में बीजेपी किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष के घर में छापा मारा, तभी 24 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, घर में से 11 लाख का जुआ पकड़ा गया और वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछा गया कि बताया कि अनिकेत पांडे पिता अनिल पांडे बुलाकर जुआ खिलाते हैं। आपको बता दें, आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट लगाकर गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस ने छापा मारा। बीजेपी किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष के घर छापा मारा है। 24 जुआरी को गिरफ्तार किया गया। घर में से 11 लाख का जुआ पकड़ा गया है। जगदलपुर में अवैध रूप से नशीली दवाई का विक्रय करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लड़के अपने पास अलग अलग ट्रॉली बैग रखे हैं, जिसमें प्रतिबंधित नशीली सिरप बोतल रखे हुए हैं, जिसको अवैध रूप से अधिक मूल्य में बेचा जा रहा है। तो वहीं उपरोक्त आरोपियों के कब्जे से कुल 450 नग सिरप, कीमत है 80,100 रुपए, तो नग वीवो कंपनी का मोबाइल, कीमत 17,000, नकदी रकम 4,000 रुपए बरामद की गई। साथ ही उपरोक्त आरोपी के विरुद्ध थाना बोरघाट में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड में माननीय न्यायालय भेज दिया गया है। जगदलपुर के धनपुंजी नाका पर नगरनार पुलिस ने बीते दिन चेकिंग के दौरान एक कार से 11,22,000 रुपए बरामद किए हैं। वहीं कार से पुलिस ने 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने जब्त कर लिया। राशि को संदेह के आधार पर जांच के लिए आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। तो आपको बता दें, पुलिस ने आयकर विभाग को सौंप दिया है और पैसे अपने पास राशि रख ली है। जगदलपुर के विजय शहर के विद्या ज्योति स्कूल में निर्वाचन कार्य आयोजित किया गया। तो वहीं प्रथम चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन मतदान अधिकारी 2 से 3 दिन प्रशिक्षण का जायजा लिया। आपको बता दें, कलेक्टर ने प्रशिक्षणार्थियों से पहली बार मतदान करवाने की जानकारी ली और प्रशिक्षण में दी जा रही सभी नियमों का अच्छे से समझने के निर्देश दिए। साथ ही प्रशिक्षण में सभी मतदान अधिकारियों को फॉर्म भरने के निर्देश दिए। आपको बता दें, प्रशिक्षण के अंतिम दिन में जगदलपुर गबक 1,850 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो विद्या ज्योति स्कूल में आयोजित हुआ निर्वाचन कार्य, कलेक्टर प्रशिक्षणार्थियों मतदान के लिए जानकारी। प्रशिक्षण के अंतिम दिन 1,850 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कोरबा के जांजगीर चांपा जिले में पतौरा चौकी में लैंको पावर प्लांट के टावर में एल्युमिनियम वायर और माउस कंडक्टर की चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। आपको बता दें, पुलिस ने सुरक्षा कर्मियों को डरा धमकाकर चोरी करने वाले 5 आरोपियों और 2 खरीदारों कबाड़ियों को पकड़ने की में कामयाबी पाई है। साथ ही 15 लाख का माल भी जब्त किया और सभी के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली। डरा धमकाकर चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी सहित 2 खरीदार गिरफ्तार किए हैं। 15 लाख का माल भी जब्त किया है।
तो 5 आरोपियों सहित 2 खरीदारी गिरफ्तार की गए। बलरामपुर के किसान सड़कों पर टमाटर फेंक रहे हैं। आपको बता दें कि टमाटर के दाम गिरने से किसान निराश नजर आ रहे हैं। सभी किसान बड़ी मात्रा में टमाटर लेकर रामानुजगंज मंडी पहुंचे, जहां टमाटर का उचित दाम नहीं मिला, जिसकी वजह से किसान ने टमाटरों को सड़क पर फेंक दिया। जाके वहाँ पे एक ट्रे पर हम लोग का लगभग लागत मूल्य दवाई का केवल 200 रुपये लग जाता था। दवाई का तोड़ाई भी नहीं मिलता था, तो टमाटर को हम लोग रोड पर फेंकते हैं। टमाटर के पौधे को कबाड़ना ही ठीक है। विगत कुछ समय पूर्व से लगातार थाना सिटी कोतवाली को सूचना मिल रहा था कि शहर में कुछ गिरोह के द्वारा भारी मात्रा में अवैध नशीली दवाइयों का व्यापार किया जा रहा है। आपको बता दें, सूचना पर पुलिस द्वारा अलग अलग टीम गठित कर कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अवैध नशीले कारोबारियों पर पुलिस की नजर है। कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार बस्तर पुलिस को सूचना मिल रही थी कि शहर में एक गिरोह एक्टिव है जो लगातार अवैध नशीली सिरफों का बिक्री कर रहा है और उससे धन अर्जित कर रहा है। जिस क्रम में मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग हैं जो स्केटिंग ग्राउंड के आसपास में हैं और वहां से अवैध नशीली सिरफ जो कोडिनिक है उसकी तस्करी कर रहे हैं, जिस पर तत्काल कोतवाली की टीम के द्वारा रेड किया गया और घटनास्थल से अनीश जैन एवं निकी जैन के गिरोह को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लगभग 1,56,000 रुपये की अवैध नशीली कोडिनिक सिरफ कुल 837 नग जब्त किया गया है। मौके से अनीश जैन, फिरोज खान, सम्यक नाहटा, जयेश हकानी और विकास यादव को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनके द्वारा ये भी बताया गया कि 2 पेटी और थे, मतलब 200 नग, जिसको इन्होंने मुकेश ध्रुव और विकास कश्यप को बेचा है, जिनको पुलिस अभी तलाश कर रही है। निकी जैन भी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, उस पुलिस अभी तलाश कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम तीनों फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर। दुर्ग पुलिस का एक अमानवीय चेहरा उजागर हुआ है। आपको बता दें, पुलिस ने एक 14 साल के नाबालिग बच्चे को चैन स्नैचिंग की आशंका में गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे बाल संप्रेषण गृह भेजने की जगह सेंट्रल जेल दुर्ग भेज दिया। वहां बच्चे से मारपीट कर कपड़े धुलवाए गए। जब इस मामले में राज्य बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया तो बच्चे को सेंट्रल जेल से छोड़ा गया। जानकारी के लिए आपको बता दें, 4 दिन पहले शाम को भक्त लोग खाना बांटने गए थे और उनका भतीजा मटर गोल भी खाना लेने वहां पहुंचा था। उतने में नंदनी पुलिस वहां आई और उसे गिरफ्तार कर ले गई। जब भी वो लोग पुलिस के पास गए तो पुलिस ने बच्चे का अपराध भी नहीं बताया और उसकी बुआ को थाने लेकर भाग गया। इसके बाद उसे आनंद फानन में अगले दिन केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया। इस दौरान पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने थाने में महिलाओं से गाली गलौज भी की है। की नाम है हमारा, कटनी का है। वो छोटा बच्चा को लिए छुड़वाने को सारे लोग लेके आए हैं। हम यहाँ से वो दीदी से कोर्ट करवाया, वो दीदी ने करवाया और बच्चे को निकलवा रहे। अपना 14 साल का निकला होगा बाबू। आधार कार्ड में तो देखा होगा ना, बिना लिखा पढ़ा है वो। कुछ नहीं बोला बाबू। 3 बार गए उन्हें थाने में, 3 बार बिल्कुल गाली दे के हमको भगाया। कुछ हमारे से बच्चे को बात ही नहीं करवाया। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।